हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब आप जब सिस्टम को ऑफ करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है या फिर ऑन करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है बूटिंग में, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका एक मेन सॉल्यूशन जो है, तो पहले उन सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे जो भी अभी तक हमें मिले हैं। लाइक जैसे हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है तो हम नेट पे सर्च करते हैं तो हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत कॉमन से सॉल्यूशंस, कि अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप ये कर सकते हो, ये पॉइंट आजमा सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको वो बताऊंगा। बाकी उसके बाद अगर आपका पीसी तब भी फास्ट नहीं होता है तो उसके बाद मैं आपको एक फाइनल सॉल्यूशन दूंगा कि एक्चुअल में आपके पीसी में प्रॉब्लम क्या है। सो गाइज, मुझे कहाँ से पता लगा है, क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी स्लो चल रहा था और काम करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्टूडेंट्स को टीच करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अभी मेरा सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, सारा कुछ ठीक है। इसकी बूटिंग जो इसका बूटिंग टाइम होता है वो भी अच्छा है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो बहुत जल्दी ऑन हो जाता है, ऑफ़ करता हूँ तो काफ़ी जल्दी ऑफ भी हो जाता है। ओके गाइस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरह से सिस्टम की जो बूटिंग जो टाइम होता है या फिर सिस्टम का जो स्लो होना है वो किस किस तरह से होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा एक एक प्रॉब्लम के बारे में और उनका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। ओके, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम आ सकती है वायरस। ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस हो। तो वायरस क्या है कि ऑटोमेटिक पेलोड भी हो सकता है, जो आपके सिस्टम में जब सिस्टम ऑन होता है तो उसके साथ ही वो सॉफ्टवेयर भी ऑन हो जाता है। तो वायरस होता क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही होता है, बट वो सॉफ्टवेयर हमारी मर्जी के बिना काम करता है। तो सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करता है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। ओके गाइस, तो मतलब अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है तो सिस्टम प्रोसेसिंग तो उनमें भी जाए होगी ना, तो उस हिसाब से सिस्टम स्लो होता है वायरस के थ्रू। तो वायरस को रिमूव कर सकते हो आप एंटीवायरस से, और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको इसके लिए विंडोज़ डिफेंडर। अगर आपके पास विंडोज़ ओरिजिनल है, मतलब अगर आपके पास जेन्युइन विंडो है, तो आप विंडोज़ डिफेंडर यूज़ कर सकते हो। और विंडोज़ आप यूज़ कर सकते हो 8.1 और विंडोज़ 8.10, सॉरी विंडोज़ 10। देन सेकेंड प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका पीसी स्लो है तो उसके लिए जो जिम्मेवार है, सेकेंड पॉइंट है स्टार्टअप आइटम्स। स्टार्टअप आइटम्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम टास्क मैनेजर ओपन करें, अभी मैं विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप यहीं से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो विंडोज़ 7 के लिए भी और विंडोज़ 10 के लिए भी। तो जनरली आज के टाइम में लोग जो हैं विंडोज़ 10 और 8.1 यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो 8.1 पे दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप स्टार्टअप आइटम्स में जाओगे तो जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। ये तब ऑन होते हैं जब आपका सिस्टम ऑन होता है। तो सिस्टम ऑन होता है तो ये भी उसके साथ ही ऑन होते हैं, मतलब पहले सिस्टम ऑन होगा तो बूटिंग के साथ ही ये भी धीरे धीरे ऑन होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम जब ऑन हो और ये ऑफ रहें और आप इनको मैनुअली ऑन करो, तो आप इनको सबको डिसेबल कर दो। जैसे अभी मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, तो अब क्या है कि जब मैं खुद से ऑन करूँगा इनको तभी ये ऑन होंगे। देखो यहाँ पर स्टार्टअप इम्पैक्ट भी लिखा हुआ है कि जिस पे हाई लिखा हुआ है वो स्लो करेगा सिस्टम को। ओके, तो वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है अभी स्टार्टअप आइटम्स से, क्योंकि मैंने ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल भी नहीं करी अपने सिस्टम में, तो अभी अच्छा चल रहा है। बट जितनी मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, पहले भी मैंने इतनी ही इंस्टॉल कर रखी थी और प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओके, सेकंड पॉइंट हो सकता है आपका स्टार्टअप आइटम्स में प्रॉब्लम हो। एक वायरस वाली भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और जो थर्ड और फाइनल पॉइंट है वो हो सकता है हार्ड डिस्क प्रॉब्लम। हार्ड डिस्क प्रॉब्लम, अगर आपका सिस्टम किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपने सारे के सारे सॉल्यूशंस आजमा लिए हैं और आपका सिस्टम फिर भी स्लो है, तो समझ जाइए कि आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। फिर
या तो आपकी हार्ड डिस्क काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ओल्ड हो गई है, जैसे अभी मेरी हार्ड डिस्क है तो उसको 6 ईयर्स के आसपास हो गया था, तो इस वजह से मुझे वो चेंज करनी पड़ी। तो मैंने चेंज कर दी है, अभी सिस्टम जो है परफेक्ट काम कर रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हो, या तो हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है देन वी कैन चेक इट। तो आप हार्ड डिस्क की जो एरर्स हैं उनको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्च में जाना है ऊपर, और सर्च में आपने सर्च करना है CMD, और इस पर राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये ओपन किया। यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे लिखना है CHKDSK, ये कमांड आपने यहाँ पे टाइप करनी है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इस ऑपरेशन के हिसाब से क्या होगा कि आपके जो हार्ड डिस्क के अंदर जो एरर्स हैं वो सारी की सारी एरर्स ही डिटेक्ट करके देगा आपको। मतलब अगर आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, ब्लॉक्स में प्रॉब्लम है, तो सेक्टर और ब्लॉक्स जो होता है वो टेक्निकल टर्म्स है। आपको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर आपकी हार्ड डिस्क ढंग से वर्क नहीं कर रही है, तो उसमें ये आपको एरर्स ढूंढ के दे देगा कि आपकी हार्ड डिस्क में ये एरर्स हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये टोटल डिस्क स्पेस दे रहा है इतना KB, और इसके बाद फाइल्स दे रहा है कि कितनी मेरे पास फाइल्स हैं, इसके बाद इंडेक्सेस। बाकी यहाँ पे इसने दिया है 0 KB इन बैड सेक्टर्स। तो अगर यहाँ पे 0 KB नहीं आता है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है, तो ये समझ लो आपकी हार्ड डिस्क के किसी न किसी पार्ट में प्रॉब्लम है। और अगर हार्ड डिस्क के पार्ट में प्रॉब्लम है तो डाटा रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी और डाटा राइट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो डाटा रीड और राइट में जो प्रॉब्लम होती है वो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम स्लो हो जाता है और सिस्टम धीरे धीरे राइट करता है। तो धीरे धीरे कब राइट करेगा, जब हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होगी। ओके गाइस, तो ये एक फाइनल सॉल्यूशन था। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, तो उसके लिए आप यूट्यूब सेक्शन में, अभी जो मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, तो यूट्यूब सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो इस चैनल पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे अवेलेबल होंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप बेझिझक यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।